प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। अब मैं आपके सामने भरत सूत्र की व्याख्या करने वाले दूसरे आचार्य शंकुक को रख रही हूँ। शंकुक अनुमितिवाद के लिए जाने जाते हैं। देखिए, बात तो सिर्फ ये हो रही है कि रस का वास्तविक भोक्ता कौन होता है, रस की स्थिति किस में होती है। इसमें मैंने 3 बिंदु आपको बताए और उन 3 बिंदुओं पर अगर आपने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया तो आप इन सूत्रों की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैंने ये बताया था कि 3 प्रकार के व्यक्ति भावों का अनुभव करने वाले होते हैं। पहला, वे जो मूल पात्र होते हैं, दुष्यंत, शकुंतला आदि, तो उनको अनुकार्य कहा जाता है। दूसरे वे होते हैं कि उनके आचरण का, उनके चरित्र का अभिनय करने वाले जो अभिनेता होते हैं, जब मंच पर उनका अभिनय करते हैं तो वे क्या कहे जाते हैं, वे अभिनेता या नट उन्हें कहा जाता है। और तीसरे होते हैं दर्शक, यानी कि जो उनको उस अभिनय को देख रहे हैं। बात तो यह है कि स्थायी भाव आदि या मूल रस किस में होता है, हाँ, कौन अनुभव करता है रस का, तो ये बात उठी है। तो यहाँ पर लोलट ने तो ये कहा कि यानी कि मूल पात्रों का जब अभिनय करते हैं नट यानी अभिनेता, तो मूल पात्रों के भाव का आरोपण उनमें हो जाता है। शंकुक ने थोड़ा से हट करके बात कही है। उन्होंने कहा आरोपण नहीं होता, बल्कि दर्शक अनुमान भर कर लेता है कि अरे ये जो हैं दुष्यंत और शकुंतला और सीता और राम ऐसे ही रहे होंगे, क्योंकि जब अभिनेता मंच पर मूल पात्र के भावों का क्या कर रहा है, अभिनय कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में दर्शक ये अनुमान कर लेता है कि यह जो है, यह दुष्यंत और शकुंतला हैं। वहाँ कन्फर्म है, कहाँ, आरोपवाद में, कि ये वही हैं, ये राम और सीता वही हैं। और यहाँ पर क्योंकि शंकुक का जो अनुमितिवाद है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा व्यवहारिक है, और अनुमितिवाद में क्या है, उन्होंने कहा ये अनुमान भर कर लिया जाता है। कि कहने का अभिप्राय ये है कि जिस तरह से चित्रलिखित घोड़ा होता है, एक चित्र में बना हुआ घोड़ा है, और उस चित्र में बने हुए घोड़े को देख करके हम ये कहते हैं कि अरे देखो ये घोड़ा दौड़ रहा है, यद्यपि दौड़ नहीं रहा है, वो चित्रलिखित स्थिर है। वैसे ही जो अभिनेता होते हैं, यानी कि अभिनय करने वाले, वे यद्यपि दुष्यंत और शकुंतला नहीं होते, वे मूल पात्र नहीं होते, वे अनुकार्य नहीं होते, लेकिन दर्शक उनमें क्या लगा लेता है, अनुमान भर कर लेता है, मूल पात्रों का अनुमान भर कर लेता है कि अरे दुष्यंत और शकुंतला, राम और सीता आदि ऐसे ही रहे होंगे। ऐसी स्थिति में नट अपने अभिनय के माध्यम से उन स्थायी भावों को जिस प्रकार से यानी कि वह अभिनीत करता है, तो ये कहा जाता है कि रस का भोक्ता, यानी कि रस की वास्तविक स्थिति किस में हो जाती है, किसमें, यानी नट में होती है, अनुकार्य में होती है, नहीं सॉरी, नट में होती है, अभिनेता में होती है। और दर्शक जो यहाँ पर देख रहा है, प्रेक्षागृह में वो पिक्चर देख रहा है, कहीं पर किसी थिएटर में कोई दर्शक अच्छा नाटक देख रहा है, तो उसको भी यह अनुमान लग जाता है कि हाँ, उसको भी रसानुभूति होती है, उसको यह अनुमान लग जाता है कि हाँ, यह दुष्यंत, शकुंतला, राम, सीता, नल, दमयंती आदि जो हमारे आदि हमारे जो पौराणिक पात्र, उनका अभिनय जब किया जा रहा है, तो उनको ये प्रतीति होती है कि यह वह पात्र ऐसे ही रहे होंगे और अमुक समय पर उन्होंने ऐसा ही अनुभव किया होगा। तो यद्यपि अभिनेता अनुकार्य नहीं होते, तथापि थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाता है कि ये अनुकार्य ही हैं। इसलिए इस सिद्धांत को अनुमितिवाद नाम दिया गया है। तो तब तक के लिए जय श्री राम।